नमस्कार। आज बात करते हैं अ, जो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं उसमें राजस्थान स्टेट के बारे में। देखिए, राजस्थान में जो है स्कीम्स जो है ना, टोटल स्कीम्स अगर देखी जाएँ तो रफ़ली 105 के करीब स्कीम्स हैं, ठीक है? जो गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने वहाँ लॉन्च करी थी। अब एक तो महंगाई राहत कैंप्स जो लगे थे, उसके अलावा उसमें उसमें कई चीज़ें मतलब वो लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। अब मानी हुई बात है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हीं को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं या जिनको वाक़ई में ज़रूरत है। और उसमें खाने-पीने की भी चीज़ें हैं और आटा है, सब कुछ है, चावल है। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स बहुत सी हैं, जैसे स्कूटी योजना है लड़कियों के लिए, जो पढ़ने के लिए बच्चे मतलब कोचिंग के लिए आते हैं उनके लिए योजना है। और बहुत सी योजना मैं कह तो रहा हूँ, टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो करीब 105 बेनिफिट्स प्रोवाइडेड है। उसके अलावा जो है जो मुझे स्ट्राइक किया, एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू है। उसके बाद जो हेल्थ केयर का है, हेल्थ केयर में देखिए इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है, मैक्सिमम कवरेज जो उसका 25 लाख है। उसके अलावा फ्री हेल्थ मतलब आपको जो भी कराना है 15 लाख के उसके बियॉन्ड भी है। इनफैक्ट अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम है, हार्ट के ऑपरेशन हैं, वो तो महंगे होते हैं, वो सब भी फ्री है। तो देखिए लोग यहाँ पे और ऐसा नहीं है कि ये कोई डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको मिलेगा और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है? रजिस्टर्ड है। अब हुआ क्या है कि बीजेपी की तो कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखिए कोई बेवकूफ़ ही होगा अगर वो ऐसी स्कीम्स छोड़ करके किसी थर्ड क्लास गवर्नमेंट को लाने की कोशिश करेगा। अब हो क्या रहा है कि बीजेपी जो है जैसे करती है अपना मतलब ड्रामेबाजी कि मतलब दो तीन चैनल्स को एंगेज कर लिया, दो तीन क्या और सारे ही इन्हीं के पेरोल पे चलते हैं। उनसे जो है फर्जी सर्वे करा लिए, फर्जी फर्जी कुछ और इधर उधर की चीज़ें करा ली, ये है वो है। तो उसको देखिए, इसको देखने से ही पता चलता है कि सब पूरा 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 जो है ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, फर्जी है। क्योंकि देखिए कोई भी जो है ना, कोई सेंसिबल इंसान नहीं चाहेगा कि ये स्कीम्स ख़त्म हो। बीजेपी जैसी सरकार जो ना उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट केपेबल है कुछ देने के लिए, ना वैसे देने के लिए, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये स्कीम्स बंद हो। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन, आप पहली बात तो ये देखिए कि जो गहलोत हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है? मोस्ट लाइकली वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। स्कीम्स तो चलती रहेंगी। अभी कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स से अगर किसी को प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो देखिए उनका कोई से है नहीं। ये स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में उनका कोई से नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को है, मतलब स्कीम्स किसी को अवेल करने में प्रॉब्लम थी या है, तो वो आप सीधा उसमें कंप्लेन कर सकते हैं या आप उसको चीफ मिनिस्टर को अप्रोच कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई है, जिस तरीके से ये स्कीम्स फैलाई गई हैं और वो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उससे कोई छूटा है या किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें। तो ये जो एक अननेसेसरी का वो फैलाया जा रहा है ना, ये कुछ सर्वेस के थ्रू या कुछ फर्जी लोगों के थ्रू कि कांग्रेस पीछे चल रही है या बराबर पे चल रही है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि देखिए बीजेपी के पास कुछ देने को है नहीं, ठीक है? अगर अगर जो पार्टी जिसको आप ऊपर दिखा रहे हैं उसके पास कुछ देने को नहीं है, थर्ड क्लास कैंडिडेट्स हैं उनके पास, ना उनके लोकल कैंडिडेट्स को है नहीं, आपको पकड़ पकड़ के सेंटर से लेके आना पड़ रहा है। मतलब यहाँ तक की बात चल रही है कि वो जो बिरला है, जो ओम बिरला जो स्पीकर है, उसको भी शायद ये लोग खड़ा कर दें। तो बताइए, अगर इतनी खस्ता हालत है इन लोगों की, तो आप प्रोपोगंडा पे जाएंगे या आप जो ज़मीनी हकीकत है उस पे जाएंगे? तो उम्मीद है कि मतलब आप लोग ये समझेंगे कि देखिए बीजेपी एक फर्जी पार्टी है।
फर्जी लोग इनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, फर्जी चैनल्स इनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, फर्जी सर्वेज एसोसिएटेड रहते हैं। तो ऐसे लोगों का तो इनके बारे में बात करना ही बेकार है। तो जो लोग इनके झांसे में आ जाएंगे वो फिर पछताएंगे, क्योंकि फिर अगर मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी जीत गई, तो क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे हालांकि स्कीम्स तो चलती रहेंगी, ओवरऑल कांग्रेस जीत जाएगी और वहाँ पे स्कीम्स अफेक्ट होंगी, क्योंकि वहाँ का जो एमएलए है वो हुड़दंग मचाएगा या आपको मतलब बेवकूफ़ बनाएगा। इसलिए मेरी राजस्थान की जनता से, देखिए राजस्थान की जनता बहुत भोली भाली है। मेरी अपील उनसे यही रहेगी कि आप कांग्रेस को अच्छे मार्जिन से जिताइए और बीजेपी को वहाँ पे जो है ना ज़्यादा वो मत करिए, क्योंकि देखिए होगा क्या, हालाँकि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अगर कहीं मतलब कुछ सीट्स में तो बीजेपी जीतेगी, तो कुछ सीट्स में अगर वो जीत जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ स्कीम नहीं लागू होंगी। बट कोशिश यही करिए कि मैक्सिमम सीट्स में कांग्रेस को जिताइए, क्योंकि देखिए जहाँ-जहाँ वो जीते रहेंगे, वहाँ-वहाँ उनका एमएलए रहेगा तो वो स्कीम बढ़-चढ़ के चलाएगा। बीजेपी का एमएलए आपने इलेक्ट कर दिया तो वो वहाँ पे स्कीम्स को रोकने की कोशिश करेगा, तो वो आप ही के लिए गलत होगा। तो इसीलिए मैं आपको बस यही राय दे रहा हूँ कि आप झांसे में मत आइए लोगों के। और देखिए बस दिक्कत बस यही है कि क्योंकि अभी कैंडिडेट्स फाइनल हो रहे हैं या हो तो चुके ही होंगे, अनाउंस हो जाए तो फिर इनकी धुआंधार कैंपेनिंग चालू होगी। और मेरे ख्याल से सभी लोग उसमें लग लग करके करेंगे। बाकी जो सीनियर मेंबर लीडर्स हैं जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो भी उनका भी आने का वो हो गई, क्योंकि उनको बाकी स्टेट्स में भी जाना है, मगर राजस्थान तो आएंगे ही आएंगे। इनफैक्ट ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका एक एक्सटेंशन इनको इस टाइम निकालना चाहिए था, क्योंकि आपने जो है उस टाइम इतना टेम्पो बनाया और उसको काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने उससे ज़्यादा ही निकल गया ऑलमोस्ट। मतलब जनवरी में तो ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए उसका एक रिवाइवल इनको करना चाहिए था। राहुल गांधी को खुद आना चाहिए था थोड़े दिन के लिए, साथ में अभी भी कर सकते हैं अगर उनको टाइम मिलता है, तो एक चालू करा दें यात्रा और उसको थोड़ी देर दिनों के लिए ज्वाइन कर लें, एक आध दिन के लिए ज्वाइन करें। मगर क्योंकि उनको कैंपेनिंग भी करनी है, तब उनको ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि पूरी की पूरी यात्रा में चलेंगे। मगर बाकी लोग जैसे चलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसको चालू करिए और अपना यात्रा निकालिए, और उसी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कुछ घंटों के लिए ज्वाइन कर लेंगे। तो उससे देखिए एक कनेक्ट भी बन जाता है और लोगों को याद भी आता है कि भाई यहाँ से यात्रा गुजरी थी। तो कांग्रेस धुआंधार जीतेगी राजस्थान में। मगर मैं बस यही थोड़ा-सा आपको चौकन्ना करना चाह रहा था कि आप फर्जी चैनल्स, फर्जी सर्वेज़, फर्जी लोगों से दूर रहिए। क्योंकि बीजेपी के पास देखिए कैंडिडेट्स तक नहीं है, तो आप उनकी तरफ देखना ही बेकार है। ये जो स्कीम्स जो चल रही हैं इनका फ़ायदा उठाइए। और 24 में तो सरकार कांग्रेस की वैसे भी आनी है, तो और जितनी बातें कही जा रही हैं कास्ट सर्वे की और कास्ट सेंसस की, वो सब भी पूरा होएगा। तो अब आज राजस्थान पे इतनी बात काफ़ी है, बाकी कल मैं जो बनाऊँगा उसमें मध्य प्रदेश और बाकी को डील करूँगा। जय हिंद, जय भारत।